श्रोताओं नमस्कार। काव्य मंजरी 58 पर आपका स्वागत है। मैं जैसा कि आप जानते हैं कविता लेकर आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि प्रतिदिन एक कविता आपको सुनाऊं, लेकिन कभी कभी नागा हो जाता है। आज जो कविता है इसका शीर्षक है भ्रूण हत्या। जिस तरह से लड़कियों के भ्रूण की हत्या होती है, ये बड़ा ही सोचनीय, बड़ा ही दर्दनाक ये सब बातें हैं। क्योंकि उससे एक तो लड़कियों की संख्या घटती जा रही है और दूसरी तरफ लड़के कुंवारे रहते जा रहे हैं। अब इससे लड़कों में जो मानसिक विकृतियां पैदा होती हैं, हार्मोनल चेंज तो किसी के बस की चीज है नहीं, तो उसमें जो एक जरूरत होती है, अब उस तरह से मानसिक विकृतियां आती हैं लड़कों में और तरह तरह की अप्रिय अशोभनीय घटनाएं घटती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के मूल में आप जाएंगे तब पाएंगे कि लड़कियों की जो संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कुछ भी अशोभनीय अप्रिय घटना घटती है तो लोग को ये लगता है कि ये सब बातें, बहुत तरह की चीज़ें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें एक लड़कियों की संख्या जो घटती जा रही है वह भी एक कारण हो सकता है, उसका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। खैर, आज जो कविता है आप सुने और इस पर आप ये करेंगे, विचार करेंगे कि मेरी कविता कैसी लगी आपको। मायाज तेरे गर्भ में हूँ सोच कर मैं रो रही। मायाज तेरे गर्भ में हूँ सोच कर रो रही। अश्रु नयन की धार से जीवन निराशा धो रही। कहीं जन्म से पहले न मुझको मौत देकर मार दे। हूँ हाथ जोड़े मैं खड़ी, माँ बेटी को अधिकार दे। तू भी किसी की बेटी हो यह सोच तू भी किसी की बेटी हो यह सोचती क्यों तुम न माँ। तू भी किसी की बेटी हो यह सोचती तुम क्यों न माँ। चाहत तुम्हारी पुत्र की, चाहत तुम्हारी पुत्र की, संबंध हमसे ना है माँ। चाहत तुम्हारी पुत्र की, संबंध हमसे ना है माँ। आ पाऊंगी इस जगत में मैं सोच कर यह डर रही। आ पाऊंगी इस जगत में मैं सोच कर यह डर रही। इस व्यर्थ के अवसाद में मैं व्यर्थ ही हूँ मर रही। इस व्यर्थ के अवसाद में मैं व्यर्थ ही हूँ मर रही। कहते हैं सब माता कुमाता हो नहीं सकती कभी। कहते हैं सब माता कुमाता हो नहीं सकती कभी। अन्यायित संसार में वह रो नहीं सकती कभी। जब द्रौपदी निर्लज्ज जग के सामने रोई नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला जली बरसों कभी सोई नहीं। यह नारी की ही शक्ति है, यह नारी की शक्ति कभी माँ क्यों नहीं पहचानती। यह नारी की
शक्ति कभी माँ क्यों नहीं पहचानती, मंदोदरी सीता सावित्री क्यों नहीं तुम जानती। माया जगत का मूल है, वह मूल केवल नारियां, उनके कुसुम से शोभती परिवार की फुलवारियां, उनके कुसुम से शोभती परिवार की फुलवारियां। आंचल हिलाती स्वर्ग से जब जब उतरती नारियां, आंचल हिलाती स्वर्ग से जब जब उतरती नारियां। मुनि सत्तमों की तपस्या छूले कुतरती नारियां। एक नारी का ही वेश जब विष्णु ने था धारण किया, अस्खलन को रोके नहीं को शिवयंश निस्तारण किया। थे वीर कितने पुरुष पर एक द्रौपदी भारी पड़ी, उस युद्ध के मैदान में थी अडिग होकर वह खड़ी। चट्टान बनकर थी नहाती लहू की उस धार में, सब नाश होकर बह गया उस चीर हरण पुकार में। सौंदर्य की लावण्य की लतिका से कोमल कांत है, सौंदर्य की लावण्य की लतिका से कोमल कांति है सहज सरल स्वभाव से शीतल मलय बल शांति है सहज सरल स्वभाव से शीतल मलय वह शांत है। सहती रही माँ जानकी जब तक जलन अतिरेक भी, तब तक निरुत्तर हो गया प्रभु राम का अभिषेक भी। धरती फटी लय हो गई जब जगत जननी जानकी, कालिख पुती तस्वीर में तकदीर झूठी शान की। यह सबक थी झूठी ठसक की कसक नारी मान की, कविता कसीदे पढ़ रही पाखंड के अभिमान की। कितना बुझाऊं माँ तुम्हें नारी जगत की जान है, सृष्टि सृजन के प्राण है पावन परम पैपान है। यह सत्य है कि पुरुष भी सृष्टि सृजन सहयोग है, ममता भरे आंसू भरे नारी नमन का जोग है। सारे पुरुष की है कड़ी मिट्टी महज मुस्कान से, माँ बेध देती नारियां बंकिम नयन के बाण से। माया का मतलब नारी है संसार का लय छंद है, माया का मतलब नारी है संसार का लय छंद है। फिर भी नहीं तू मानती कितना अभिमति मंद है, इतनी महत्ता है अगर नारी की इस संसार में, रोती नहीं क्यों हो खड़ी हिंसक पिता सहकार में। हिम्मत नहीं है बाप की कि बेटियों को मार दे, जब तक नहीं हो क्रूर माँ कुकृत्य में सहकार दे। हरगिज नहीं वह पुरुष को भ्रूण हत्या जो करे, हरगिज नहीं हाँ हरगिज नहीं सहकार दे जो पुरुष भ्रूण हत्या करे। क्यों आशिकी की वस्तु बन विष घूंट कर माँ तुम मरे। माँ कसम मेरी एक प्रण
माँ कसम मेरी एक प्रण मन में अभी तू ठान ले, करबद्ध हो मैं कह रही विनती हमारी मान ले। कुंदन कलम से लिख भी दूं तेरी अगर मैं आरती, कुंदन कलम से लिख भी दूं तेरी अगर मैं आरती, नारी चरित औदात को नहीं लिख सकी माँ भारती। जब अंजना के प्राण को जमराज लेकर चल गया, बालक पवन सुत पुत्र को दुख भार ऐसा दे गया। जब जा भिड़े जमराज से त्रिदेव लग गए कांपने, तीनों इकट्ठे लग गए जमराज को ही चांपने। एक बार ऐसी कथा है कि जब अंजना की मृत्यु हुई तो जमराज आए और उसके प्राण लेकर चल गए। उस समय हनुमान जी उस जगह नहीं थे, वो छोटे हनुमान जी थे, उम्र उनकी छोटी थी। जब आए माँ को बहुत उठाए, अंजना को नहीं उठी, तब उनको पता चला कि माँ नहीं है, मर गई। तो फिर वो चले गए जमलोक और वहाँ जमराज को लगे मारने पीटने और इतने गुस्से में हुए कि उनके मुंह से आग निकलने लगी, पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सब इकट्ठे आए और हनुमान जी को समझाने लगे, लेकिन नहीं समझे। फिर जमराज को ही दबाने लगे कि भाई उसकी माँ का प्राण दे दो, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। फिर जमराज ने दे दिया, प्राण दे दिया जमराज ने, और अंजना का प्राण लेकर हनुमान जी लौटे। यही घटना है। आप जानते हैं कि मैं कविताओं में कोई ना कोई घटना का जिक्र जरूर करता हूँ। इस कविता में भी उस घटना का जिक्र है। त्रिदेव आए दौड़ कर त्रिलोक का अब नाश है, जो प्राण अब लौटा नहीं जलता हुआ आकाश है। पूरा आकाश जलने लगा, हनुमान जी के मुख से जो आग निकल रही थी उससे पूरा आकाश जलने लगा। जमराज की चूलें पकड़ घूसा दिया हनुमान ने, लौटा दे अब भी प्राण जम आग्रह किया भगवान ने। जब स्वर्ग से उस प्राण को लेकर चले हनुमान थे, तब अंजना की शक्ति का तब अंजना की शक्ति का फल देखते भगवान थे। नहीं थी नहीं शक्ति थी हनुमान की, यह थी नहीं भगवान की, यह नारी ही की शक्ति थी, नहीं थी किसी बलवान की। है अतुल शक्ति नारी की महिमा बड़ी अनमोल है, जिसने भी समझा स्वर्ग सा घर में भरा कल्लोल है। कल्लोल का मतलब होता है सुख समृद्धि, खुशियां, कल्लोल कहते हैं। नारी सृजन है नाश है, नारी जगत विश्वास है, नारी जगत की फांस है, नारी जगत की सांस है। फांस मैंने इसलिए कहा कि नारी अगर माया है तो माया तो कबीरदास कहते हैं माया त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी माया माँ ठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी माया महा ठगनी हम जानी। तो नारी अगर माया है और ये संसार अगर माया का ही बाजार है, तो फिर नारी को फांस कहना, मैंने किसी ये से किसी कहिए कि अनादर से मैंने फांस नहीं कहा है, मैंने माया का जिक्र किया है। नारी ही पावन कर्म है, नारी ही पावन धर्म है, नारी जगत की लाज है, नारी जगत का मर्म है, नारी ही पूजा अर्चना, नारी ही पावन वंदना, नारी ही पावन धाम है, नारी मणि कुल चंदना। जिस कुल में नारियां पैदा होती हैं उस कुल का वो चंदन होती है,
स्कूल का चंदन होती हैं, और जो भ्रूण हत्या होती है ये बहुत बड़ा पाप है। भ्रूण हत्या, वह भी नवजात शिशुओं का, या फिर अंग्रेजी में नवजात शिशुओं का आप नहीं कहें, उसे फीटिसाइड कहते हैं अंग्रेजी में, और भ्रूण की अंग्रेजी फीटस होती है। तो उन्हें तो उम्र में ही, मदर्स उम्र में ही जब मार दिया जाता है तो नवजात शिशु से कैसे कहें? वो तो भ्रूण होता है, उस समय तो वो शिशु होता नहीं है। शिशु बनने के क्रम में ही उसे मार दिया जाता है। यह बहुत बड़ा पाप है और ये पाप नहीं होना चाहिए। सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक लड़कियों, अधिक से अधिक लड़कियों का जन्म हो, ताकि समाज में आज तो ऐसा है कि सरकार उन्हें पढ़ा रही है, सरकार पढ़ने पर उन्हें स्कॉलरशिप देती है, सरकार उन्हें हर तरह की सुविधा दे रही है, सरकार उन्हें पढ़ने के लिए साइकिल देती है, ड्रेस दे रही है, न जाने क्या क्या देती है। और मैट्रिक करने पर, आईए करने पर, बीए करने पर तरह तरह का इनाम है पैसे के रूप में। हाँ, कैश में इनाम देती है। तो इस तरह से लड़कियों का भी अपना संसार है, उन्हें इस तरह से नहीं उजाड़ना चाहिए। वो नारी बहुत ही आदरणीय, बहुत ही माननीय है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कविता समाप्त करता हूँ। आपको यह कविता कैसी लगी? आप लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि भ्रूण हत्या पर नियंत्रण हो सके, और सब्सक्राइब भी करें।